अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम सब मिलके स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे अपने पिछले सबक के हरूफ की सरगर्मियाँ। मैं सुनाऊंगी आपको एक अच्छी सी नज़्म और एक कहानी और दो और भी सरगर्मियाँ करने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। चोंच मेरी लाल है, सुंदर सुंदर चाल है। चोंच मेरी लाल है, सुंदर सुंदर चाल है। बागों में मैं जाता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ। बागों में मैं जाता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ। देख देख कर माली के बेटे, पत्तों में छुप जाता हूँ। तोता हूँ मैं तोता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी। अपने कायदे पे देखिए, ये कितनी अच्छी तस्वीर है। इसमें तो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। इसमें तो मुझे एक औरत है, बहुत अच्छा तैयार हुई हुई है, और एक बच्चा है, एक बच्ची है। इसके हाथ में तो गुब्बारे हैं। और देखें, दीवार पे एक अच्छी सी तस्वीर भी है। ये तो बहुत दिलचस्प कहानी लग रही है और तस्वीर भी बहुत खूबसूरत है। तो चलें जानते हैं इस कहानी में हो क्या रहा है। सुबह का वक्त है, आसमान साफ है और एक तैयारा उड़ रहा है। प्यारे बच्चों, तस्वीर में देखिए, आसमान पर एक तैयारा जा रहा है ना, जो कि हवाई जहाज़ जैसा लगता है। और ये सुबह का वक्त है। दरख्त की शाख पर एक तोता बैठा चहचहा रहा है। अभी मैंने आपको तोते की नज़्म भी तो सुनाई थी ना। तारिक की अम्मी ऐनक लगाए मुस्कुराते हुए तबाक में खूबसूरत ज़रूफ ला रही हैं। ये देखिए बच्चों, अम्मी ने एक ट्रे पकड़ा हुआ है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत से बर्तन हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ज़रूफ। दीवार पर एक खूबसूरत इमारत की तस्वीर लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तो एक मस्जिद की इमारत है, जो कमरे को और भी खूबसूरत बना रही है। अतिया अपने छोटे भाई के साथ गुब्बारों के साथ खेल रही है। कमरे में एक नर्म और मुलायम गालीचा बिछा हुआ है। गालीचा जैसे एक कालीन होता है ना, वैसे ही गालीचा भी होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी में अपने पिछले सबक आइन, गाइन, तोएं और ज़ोएं के मुख्तलिफ अल्फाजों की दोहराई भी की और नए अल्फाजों की भी आपको पहचान करवा दी। तो प्यारे बच्चों, आपको मज़ा आया ना। हमने आज दो सरगर्मियाँ की, नज़्म भी सुनी और कहानी भी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सफ़े पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस पे 3 मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी तस्वीर हैं। आपने क्या करना है, तस्वीर के नाम के दुरुस्त इब्तदाई हर्फ पर दायरा लगाना है। तो सबसे पहले ये लाल रंग का क्या है, गुब्बारा। गुब्बारा, इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है, ग, यानी कि गाइन। तो चले दायरा लगाएं। अब देखिए, ये कौन सा परिंदा है हरे रंग का, तोता। और तोता किससे बनता है, त, तोएं त। तोएं पे आप दायरा लगाएंगे। इसी तरह ये कौन सा खतरनाक सा परिंदा है, उकाब। उकाब, आइन उकाब, दायरा लगाइए आइन पे। अब नीचे देखिए, दिए गए खाकों पर रंग भरिए और इनके नाम का इब्तदाई हर्फ पे लिखिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपको ये सामने मुख्तलिफ किस्म के बर्तन नज़र आ रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ज़रूफ। इनमें रंग भरिए और नीचे इसका इब्तदाई हर्फ लिखिए, ज़ोए ज़रूफ। शाबाश। अब आप देखिए, ये हवाई जहाज़ जैसा क्या है, तैयारा। तैयारे की इब्तदाई आवाज़ क्या है, तोएं। तोएं त। शाबाश लिखिए। और नीचे देखिए,
یہ ایک بڑی سی عمارت ہے. عمارت کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ شاباش، عین. تو پیارے بچوں، آج ہم نے کتنے مزے کی سرگرمیاں کی. محترم اساتذہ، آج بچوں نے اسٹیم سیریز کے اردو کے قاعدے سے پچھلے 4 حروف توئیں زوئیں عین غین کے نئے نئے الفاظ بھی سیکھے، پرانے الفاظوں کی دہرائی بھی کی. جماعت میں بھی آپ ان کو ان 4 حروف کی دہرائی ضرور کروائیے. مختلف نظموں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے آپ ان کو نئے الفاظ سے متعارف بھی کروا سکتے ہیں اور پرانے الفاظوں کی دہرائی بھی کروا سکتے ہیں. پری رائٹنگ سکلز کے لیے آپ بچوں کو سب سے پہلے تو سینڈ ٹرے پہ لکھنا سکھائیے، ایئر میں لکھنا سکھائیے، وائٹ بورڈ پہ ان کو مشق کروائیے. اس کے علاوہ اسٹیم سیریز کے مطابق آپ بچوں کو مختلف سرگرمیاں بھی کرنے میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ کے بچوں کو ان 4 حروف کی پہچان ہو گئی ہے، پھر آپ اسٹیم سیریز کے اردو کے قاعدے پہ ان کے مطابق سرگرمیاں بھی کروا سکتے ہیں. محترم والدین، آج بچوں نے اسکول میں پچھلے سبق کے 4 حروف توئیں زوئیں عین غین کی دہرائی کی. ہم نے ان کو نظم کے ذریعے، کہانی کے ذریعے نئے الفاظوں سے بھی متعارف کرایا اور پرانے الفاظوں کی بھی دہرائی کروا دی. ابتدائی آوازوں کے لیے بھی 2 نئی سرگرمیاں ہم نے ان کو کروائیں. جب بچہ گھر آئے آپ اس کی ڈائری چیک کریں اور اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق آپ ان کو مختلف سرگرمیاں کروا سکتے ہیں. آپ بھی ان کو نظم سنائیے، آپ ان کو کہانیاں سنائیے تاکہ بچے ان 4 حروف کے نئے نئے الفاظ بھی سیکھ سکیں اور پرانے الفاظوں کی دہرائی بھی کر سکیں. اس کے علاوہ اپنے ارد گرد جتنی بھی اشیاء ہیں آپ بچوں کے سامنے رکھیے. بچے ان کی گنتی بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی ابتدائی آواز کیا ہے. اس طرح بچوں کو ان 4 حروف کی مکمل طور پہ پہچان ہو سکتی ہے. تو پیارے بچوں، آج ہم نے مختلف سرگرمیاں کی اپنے پچھلے 4 حروف کی، توئیں زوئیں عین غین کی. ہم نے نظم بھی پڑھی، کہانی بھی سنی اور 2 مختلف سرگرمیوں کے ذریعے نئے نئے الفاظ بھی سیکھے اور پچھلے الفاظوں کی دہرائی بھی کر لی. تو پیارے بچوں، آپ نے گھر میں بھی اپنے قاعدے کی دہرائی ضرور کرنی ہے، ان الفاظوں کی پہچان اچھے سے کرنی اور لکھنا بھی سیکھنا ہے. بچوں، اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.